यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 7 चैप्टर का डबल एंट्री सिस्टम उसके बारे में डिस्कस किया था। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है? ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन जो 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि कोई भी मशीन परचेज करते हैं हम, परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो इससे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो जो फर्नीचर है वो हमारे पास आएगा, हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, उसके रिटर्न में हमने कैश दिया है, तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। एक तो फर्नीचर इफेक्ट हो गया और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया। तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी किया था कि जो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। इस सारी की सारी इसके अंदर टर्म्स हैं, ये क्लासीफाई करना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल में क्या आएगा और नॉमिनल में क्या आएगा। पर्सनल अकाउंट थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट जिसको मनी की टर्म्स में मेज़र किया जा सकता है, इसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों आती है। टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर है, मशीनरी है, इंटेंजिबल गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा भी हुआ इसके कि जो भी सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है वो सब टर्म्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो अब आप लोग देखो, फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल किसके अंदर आएगा? कैपिटल जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैपिटल की नीड होती है। जैसे ए फर्म है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको कैपिटल की नीड थी, तो जो ए पर्सन है ये किसको शो कर रहा है? पर्सनल अकाउंट को शो कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जो एक सिंगल पर्सन या एक फर्म या एक कंपनी को शो करता है उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो जैसे ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको वो कैपिटल लेके आया बिजनेस के अंदर, तो ये किसके अंदर आएगा? हमारा कैपिटल के अंदर। अब सेकंड देखो क्या है, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन अपने बिजनेस में से कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कोई मनी विड्रॉ कर लेता है या कोई एसेट्स विड्रॉ कर लेता है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो कैपिटल लेके आया, फिर कुछ टाइम के बाद उसको पैसे की नीड हुई या अपने घर के खर्चे के लिए मनी की नीड हुई, तो उसने क्या किया? ड्रॉ कर लिया। तो ये भी किसके अंदर आएगा? आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद देखो कैश पेड। कैश क्या होती है? एसेट्स होती है, ये हम काफ़ी बार डिस्कस करके आ चुके हैं। जो कैश है वो हमारी एसेट है, कैश पे किया है, कैश दिया है आपने, तो किसके अंदर आएगी? रियल अकाउंट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों आती हैं, तो कैश हमारी क्या है? एसेट्स है, तो वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव किया है, ये भी हमारी क्या है? एसेट है। कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट्स है ये हमारी, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगी? आपकी रियल अकाउंट के अंदर। उसके बाद देखो कमीशन पेड। कमीशन दिया है, तो जब जैसे आप कंपनी के मैनेजर हो या ओनर हो, जब आप कमीशन दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो सारे के सारे एक्सपेंसेस या इनकम है वो किसके अंदर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो कमीशन दिया है तो ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ है कमीशन रिसीव। कमीशन हमने अब रिसीव किया, हमारे पास इनकम आई है, तो जब हम दे रहे हैं कुछ तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो इसके अंदर हमने रिकॉर्ड किया था। अब हमें मिल रही है इनकम, हमारे पास आ रहा है, तो वो हमारी क्या है? इनकम है, तो वो भी किसके अंदर आएगा? हमारा इसके अंदर। उसके बाद देखो परचेज अकाउंट।
परचेज का मीनिंग क्या है? कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, ये तो कॉमन सा है। कुछ परचेज करोगे तो मीनिंग एक्सपेंस कर रहे हो आप। मशीन परचेज किए जैसे, तो क्या है वो एक्सपेंस है आपके लिए। तो जो सारे के सारे एक्सपेंस है वो कहाँ आएंगे? आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो परचेज कहाँ आएगा आपका? यहाँ। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है? किसी को आप सेल कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आपके पास इनकम आएगी। तो जो इनकम आती है वो किसके अंदर आती है? हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो सेल्स कहाँ आ जाएगी आपकी? यहाँ। जैसे परचेज किया था तो वो हमारे लिए एक्सपेंस था, नॉमिनल में रिकॉर्ड होगा एक्सपेंस। और जब सेल करेंगे तो हमारे पास इनकम आएगी, तो जो इनकम होती है वो किसके अंदर आती है? हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद देखो फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट्स है जिसका हम फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं या प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। तो कहाँ आ जाएगी आपकी? यहाँ। क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर मैंने बताया है आपकी सारी की सारी एसेट्स आती हैं, तो फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट्स है, तो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद देखो गुडविल। गुडविल क्या है? आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको आप देख नहीं सकते। तो इंटेंजिबल एसेट्स किसके अंदर आती है? हमारी रियल अकाउंट के अंदर। फर्नीचर हमारी टेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है? सैलरी अकाउंट। सैलरी, आप एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में, आप उनको सैलरी दे रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ आएगा? हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद देखो इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस करवाया है आपने, तो वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्योंकि किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हो आपको तो एक बार उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो एक्सपेंस है वो आपके कहाँ आएंगे? यहाँ। अब देखो इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो एडवांस में मिल जाता है। एक तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग बताया था लास्ट वीडियो में मैंने, एक प्रीपेड का बताया था। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है कि आप किसी मंथ का काम कर चुके हो बट आपको उस मंथ की सैलरी नहीं मिली है, उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। और प्रीपेड क्या है कि आपने उस मंथ का काम किया नहीं है बट आपको एडवांस में मिल चुका है, वो होता है प्रीपेड। तो यहाँ क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट है। जैसे कोई फर्म है, जैसे मैं कहूँ कि ए लिमिटेड कंपनी है या ए फर्म है, उन्होंने क्या किया? अपनी फर्म का इंश्योरेंस प्रीपेड में करवा लिया, तो वो किसके अंदर आएगा? जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ए है या बी है, तो जो पर्सनल है वो किसके अंदर आता है? आपका इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना बच्चों आप कि जो इंश्योरेंस अकाउंट होता है ओनली वो तो आपका आएगा इसके अंदर, वो आपका एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीपेड है, वो किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन को शो करता है, एक कंपनी को शो करता है, तो वो हमारा इसके अंदर आएगा। अब आप लोग प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन अकाउंट्स के बेस पे ये आपकी जो आगे की ट्रांजैक्शन है या टर्म्स है वो आप कर पाओगे। ओके, थैंक यू।